Hi, I'm Sudhanshu Pandey, and you're watching me on Telebytes. Subscribe and click the bell icon for television updates. देखिए, ये तो सोचा था कि यार शो हम करने जा रहे हैं। मेरा तो पहला डेली शो था, तो मैंने बहुत मेरे प्रोड्यूसर राजन शाही ने भी मुझे मेंटली प्रिपेयर किया था, क्योंकि मैं टेलीविज़न बैकग्राउंड से नहीं था, डेली शो के बैकग्राउंड से नहीं था। तो क्योंकि सब्जेक्ट इतना खूबसूरत था, तो ऑब्वियसली मैंने हाँ की और मैं बहुत एक्साइटेड था करने के लिए। हमको ये लग रहा था कि ये शो कुछ अच्छा करेगा, बट ये शो इतना सक्सेसफुल और इतना ग्लोबली सक्सेसफुल होगा, ये हम में से किसी ने नहीं सोचा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। यानी कि आपका टेलीविजन में आने का जो डिसीजन था वो सही निकला। वो बिल्कुल सही निकला। तो गॉड हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड। महाकाल की बहुत कृपा है। हमारी ओवरऑल जो टीम है पूरी, वो सभी बहुत अच्छी तरह से बॉन्ड करती है। बहुत हंसी मजाक, बहुत मस्ती होती है हमारे सेट पे। एक्चुअली बहुत मस्ती होती है, कुछ ना कुछ चलते रहता है जब देखो वहाँ पे। तो वैसे ओवरऑल बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बट मेरी बॉन्डिंग 4 लोगों से बहुत अच्छी है, जिसमें से एक अब शो में नहीं है। जो मेरी छोटे बेटे के ऑपोजिट थी लड़की अनघा भोसले, वो स्पिरिचुअल पाथ पे निकल चुकी है। वो हरे कृष्णा फॉलो कर रही है। और दूसरी हैं तस्नीम जी, जो राखी दबे बनती है मेरी दुश्मन ऑन स्क्रीन, बट वन ऑफ माई क्लोजेस्ट बडीज़ अदरवाइज। बापू जी, और बापू जी के साथ मेरा बहुत ही ज़्यादा प्यार है। बहुत उनको बिल्कुल रियल फादर की तरह मैं प्यार करता हूँ, वो भी मुझे बेटे की तरह प्यार करते हैं। और मदालसा जो मेरे ऑपोजिट है, काव्या का रोल प्ले करती। ये 4 लोग हैं जिनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। मदालसा के साथ तो आपके सोशल मीडिया पे रील्स भी जमकर वायरल होती वो मदालसा ही करते हैं, क्योंकि मदालसा मुझे तो सोशल मीडिया और ये रील्स बनाना मतलब काला अक्षर भैंस बराबर वाली बात थी। तो मुझे इन्हीं लोगों ने मदद की है, बट मदालसा ने सबसे ज़्यादा मदद की। और क्योंकि हम लोग एक दूसरे के ऑपोजिट हैं शो में, तो हम लोग अपनी खुद की ब्रांडिंग के लिए और अपनी स्ट्रॉन्ग करने के लिए और ऑडियंस को अपना एक दूसरा साइड दिखाने के लिए वो कंटिन्यूसली हम लोग एफर्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ डालते रहें। देखिए, अनुपमा और अनुज की शादी अब हो गई, तो वो किस्सा ख़त्म हो चुका है। क्योंकि अब ऑडियंस जो चीज़ का वेट कर रही थी देखने के लिए, वो तो हो गया है। नाउ ऑडियंस विल वंडर कि अब क्या होगा शो में, क्योंकि ड्रामा पॉइंट अब क्या आ सकता है इसके बाद। क्योंकि टेक्निकली तो शादी हो गई है, तो अब कुछ कहानी बचती नहीं है। बट अभी बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है। तो ऑडियंस कैन वेट एंड एक्सपेक्ट सम रियली गुड ड्रामा टू अनफोल्ड। सो वेट एंड वॉच। सर, अभी प्रोमो में देखा गया है कि अब समर जो है वनराज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। मतलब ऐसे देखने आने वाले टाइम पे ये बॉन्ड देखने को मिलेगा फादर एंड सन का। जी बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि वनराज भी अब, क्योंकि अनुपमा जा चुकी है, तो वनराज भी अब पूरी तरह से इसी चीज़ पे फोकस कर रहा है कि वो अपनी फैमिली को संभाल के, उनको प्रोटेक्ट करके, सिक्योर करके आगे बढ़े लाइफ में। और समर भी वो सारे एफर्ट्स देख रहा है, और ये भी देख रहा है कि वनराज बहुत अकेला हो गया है, क्योंकि काव्या ने भी डिवोर्स पेपर्स दे दिए हैं। तो काव्या के एंगल से भी वनराज बहुत परेशान चल रहा है, इमोशनली ब्रोकन है काफ़ी। तो शायद इसी वजह से समर जो है वो थोड़ा सा अफेक्ट हो रहा है अपने फादर की हालत देख के, और ये भी देख रहा है कि वो फादर कितना एफर्ट कर रहा है अपने बच्चों के साथ एक बॉन्ड रखने की और उनको सबको साथ में रखने की। तो शायद इसी वजह से वो थोड़ा सा अभी ब्रेक हो रहा है। फिल्म्स में हम लोग बहुत लग्जरी लाइफ जीते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत आराम से शूटिंग होती है, कोई डेडलाइन नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। टेलीविज़न एकदम ही ऑपोजिट दुनिया है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा यू आर रनिंग अगेंस्ट डेडलाइन। हमेशा एक रश रहता है, हमेशा एक बज़ रहता है। तो वो तो है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि यू आर ऑलवेज रनिंग अगेंस्ट टाइम। तो टेलीविज़न इज़ वेरी 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 चैलेंजिंग। देखिए, वनराज शाह शो जब से शुरू हुआ है, तब से उसमें वो नेगेटिव एक ग्रे शेड था ही, बट शो का हीरो भी था। और ये पहला शो ऐसा था जिस शो का हीरो ग्रे था या नेगेटिव शेड वाला था। अदरवाइज व्हाट यू सी इज़ नॉर्मली बहुत ही स्ट्रेट कैरेक्टर्स होते हैं, एकदम बहुत ही अच्छा, टू गुड टू बिलीव वाले कैरेक्टर्स होते हैं। बट दिस वॉज द ओनली रियलिस्टिक कैरेक्टर दैट वॉज द हीरो ऑफ द शो। एंड
मैंने शुरू से ये कोशिश की है, बिकॉज इतना कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट कैरेक्टर है प्ले करना, तो मैंने हमेशा इसकी डोर को थोड़ा खींच के रखा है ताकि लोग बिल्कुल नेगेटिव ना देखें और बिल्कुल अच्छा भी ना देखें। जो है वो रियलिस्टिक कैरेक्टर, उसको उसी जोन में मैंने रखने की कोशिश की है आज तक। और कई बार लोगों को बहुत बुरा भी फील होता है इसके लिए, कई बार गुस्सा भी बहुत आता है। तो ऐसे कई बार होता है कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा अनुपमा के साथ, तो फिर मुझे बोलना पड़ता है कि भैया अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो आप देखोगे क्यों, तो मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। और वैसे भी राइटर्स लिख रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑडियंस की नफ़रत भी है, वो नफ़रत भी एक तरह का प्यार है। अगर ऑडियंस उस तरह से रिएक्ट नहीं करेगी तो मुझे फिर बहुत ज़्यादा चिंता हो जाएगी, यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ कि ऑडियंस रिएक्ट ही नहीं कर रही है। तो दैट रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, और उसी रिएक्शन से मैं इंस्पायर होता हूँ अपनी परफॉर्मेंस के लिए। वनराज के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, आज भी मिलता है। इनफैक्ट मैं अभी ट्विटर पे किसी फ़ैन का वो देख रहा था कि सिर्फ आपकी वजह से मैं शो देखती हूँ, आपकी ही वजह से ये शो देखती हूँ। इस तरह के रिएक्शंस मुझे बहुत सारे मिलते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं कि अगर आप नहीं होंगे तो फिर और क्या होगा, ड्रामा कैसे होगा। वनराज ही तो है जो ड्रामा लेके आता है। वी लव टू हेट यू बट यू आर अ ब्रिलियंट परफॉर्मर एंड बिकॉज ऑफ यू दिस हैपन्स दैट हैपन्स। तो वो सारी चीज़ें जो है वो बहुत प्रोत्साहन देती हैं, बहुत इंस्पायर करती हैं कि यार एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग राइट, जिसमें लोगों को इतना बिलीफ हो जाता है कि हाँ ये कैरेक्टर रियल है, और वो इस कदर उससे अटैच भी होते हैं और उससे नफ़रत भी करते हैं, रिएक्ट भी करते हैं। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी द वे इट हैज़ बीन टिल नाउ। मेरा एक 11 पेज का मोनोलॉग था जो आज तक का अनुपमा का सबसे बड़ा सीन था, सबसे लंबा सीन था। और राइटर ने भी मुझे ये बात बोली थी कि ये आज तक का उसका सबसे लंबा लिखा हुआ सीन था, मोनोलॉग था, जिसमें सिर्फ मेरे डायलॉग थे 11 पन्ने के, और बहुत ही ज़्यादा हाई ड्रामा था। वो महाशिवरात्रि का एक सीक्वेंस था जब वनराज एकदम फट पड़ता है, और उसके बाद 11 पेज का मोनोलॉग था, और अलग अलग सारे फैमिली को जाके एक एक करके वो बोलता है। तो वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था, बिकॉज़ वो मैंने किया एक मेरे ख्याल से कैमरा रोल होने शुरू हुए तो विद इन 9 hours वी हैड फिनिश्ड दैट सीन, यू नो, बिकॉज इट वॉज सो हाई इंटेंसिटी। आई हैड लॉस्ट माई वॉइस फॉर अबाउट 3 months। मेरी आवाज़ नॉर्मल नहीं हो पाई, मैं गा नहीं पाया, जिसका मुझे बहुत शौक़ है। तो मेरे ख्याल से 3 महीने तो लग गए थे मेरा थ्रोट वॉइस कॉर्ड्स नॉर्मल होने में, बिकॉज़ वो इतना हाई इंटेंसिटी सीन था। तो वो शायद सीन ऐसा था जो मैं कभी नहीं भूलूंगा, और उस सीन के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सराहा गया, मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला। तो आई एम हैप्पी कि मैंने जो मेहनत की उस पर वो कामयाब हुआ। देखिए, मैंने अपने करियर की शुरुआत से लेकर अभी तक, बिफोर आई वॉज डूइंग दिस, मैं फिल्म्स ही कर रहा था, और उसके बाद मैंने OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ सीरीज़ की लगातार 4-5, जिसमें से एक मेरी बहुत फेवरेट थी 100 करके, वो भी हॉटस्टार पे आई थी। 100 में लारा दत्ता और मैं थे, दोनों हस्बैंड वाइफ बने थे, IPS ऑफिसर्स बने थे, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी की थी। फिर एक कसिनो करके एक सीरीज़ की थी मैंने, वो किया, और 2-3 और सीरीज़ मैंने की। तो मैं वो कर रहा था जब मैंने डेली शो में एंट्री की। अभी ये डेली शो में मेरा फोकस है, जब तक सब तरह से राइटर्स की तरफ से और कहानी से इसको मैं जूस कर सकता हूँ, मैं करूँगा। जब मुझे लगा कि यार अब ये कैरेक्टर ख़त्म हो रहा है या इसका वक्त अब पूरा हो रहा है, तो मैं फिर डिसाइड करूँगा। बट अभी फॉर नाउ आई एम रियली फोकस्ड ऑन प्लेइंग वनराज शाह। नहीं, रियलिटी शोज़ तो मैं नहीं करूँगा। खतरों के खिलाड़ी आई हैड गिवन इट अ थॉट, इनफैक्ट वो लोग आए थे मेरे पास, बट क्योंकि मेरे नीज़ में इंजरी है तो मैं वो नहीं, कुछ स्टंट्स नहीं परफॉर्म कर सकता, इसलिए वो मेडिकल ग्राउंड्स पे हम लोग नहीं कर पाए। बट उसके अलावा बिग बॉस या और उस तरह के शोज़ मैं कभी नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम वन वे टू सीनियर फॉर ऑल दिस थिंग्स। आई थिंक इट इज़ मेंट फॉर न्यू कमर्स या जो लोग जेन्युइनली करना चाहते हैं रियलिटी शो, उनके लिए अच्छा है। अगर मुझे बिग बॉस करना हुआ तो शायद मैं आई वुड लाइक टू होस्ट इट, यू नो, बट not participate in a show like that. No, I am not cut out for that, and I don't see myself fitting in that. फिटनेस की ट्रिक सिर्फ एक ही है, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ,
मैं फ़ौजी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और मेरे क्लासमेट्स आज की डेट में भी फ़ौज में ऑफिसर्स हैं, सब कर्नल रैंक के ऑफिसर्स हैं। तो वो डिसिप्लिन शायद तभी से मेरे माइंडसेट में है कहीं ना कहीं। तो मैं आज भी बहुत डिसिप्लिन हूँ। मेरे खाने के लिए, मेरे सोने के लिए, जागने के लिए, उठने के लिए, खाने पीने के लिए, जो चीज़ें भी मैं लेता हूँ बहुत ही मेरी डिसिप्लिन्ड होती हैं। और मेरा वर्कआउट रेजिम जो है वो भी बहुत डिसिप्लिन्ड रहता है। बहुत टाइम टू टाइम मैं चीज़ें करता हूँ। तो शायद इसी वजह से मैं अपनी फ़िटनेस को मेंटेन कर पाता हूँ, बिकॉज बिना डिसिप्लिन के फ़िटनेस मेंटेन नहीं की जा सकती। फैंस को मैं यही कहूँगा कि दोस्तों, आप लोगों ने मेरे कैरेक्टर को, वनराज शाह को, और मेरे शो अनुपमा को बहुत सारा प्यार दिया है। इसी तरह से अपना प्यार बना के रखिए। हम तक अपना प्यार भेजते रहिए और हम इसी तरह से आपको एंटरटेन करते रहेंगे आगे। थैंक यू सो मच।